इन चीज़ों को देखकर आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये दिवाली की बची हुई चीज़ें हैं जो कि हम सभी के घरों में आई होती हैं और दिवाली होने के बाद ये सब वेस्ट हो जाती हैं। आप इनको कचरे में निकाल कर फेंक देते हैं। इनको कचरा समझकर फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ही काम की चीज़ है। आज इन्हीं चीज़ों से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम बनाते हैं। वो कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम बेकार की चीज़ों से बना सकते हैं, आज यही मेरा वीडियो का टॉपिक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में इन सब बेकार की चीज़ों से हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं, मालाएं हैं जिनको हम सजावट में इस्तेमाल करते हैं, घरों की सजावट करते हैं। और ये कुछ दिए हैं जिनको हम दिवाली पर जलाते हैं। इनमें कुछ बची हुई बत्तियां रह जाती हैं और इस तरह से जो दिए हैं ये भी बहुत काम के हैं। दियों का हम अपनी गार्डनिंग में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चलो देखते हैं। ये मेरे पास एक खाली पॉट पड़ा हुआ था। इन दियों को हम जब कोई भी प्लांट लगाते हैं तो इस तरह से पॉट में नीचे डाल सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी पॉट में नीचे पत्थर डालते हैं, पत्थर के टुकड़े डालते हैं या फिर खाली सूखी हुई लीव्स डालते हैं, तो उनकी जगह पर हम इन दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे एक बात बहुत अच्छी होती है, आप कोई भी प्लांट लगाने से पहले इन दियों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपका प्लांट भी बहुत हेल्दी रहता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से बना रहता है। इस तरह से जो बड़े दिए हैं या छोटे दिए हैं, आप किसी भी दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट को कवर करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे जो मिट्टी जब हार्ड हो जाती है तो इससे जो हम गमले में होल करते हैं वो भी बंद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह रहती है और पानी ड्रेन आउट होता रहता है। तो इन दियों से हम अपने गमलों को फिल करने का काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे हमारे गमले में पौधे चलते हैं। तो इस तरह से दिवाली के बचे हुए दियों को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, अपने प्लांट्स को लगाने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इन दियों को तोड़कर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप साबुत भी दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इन बचे हुए दियों को आप मल्चिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स की मिट्टी के ऊपर सरफेस पर आप दियों से प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप जब भी वाटरिंग करेंगे आपके गमले की मिट्टी सूखेगी नहीं और उसकी नमी बनी रहेगी, जिससे आपका प्लांट ज़्यादा गर्मी में नहीं सूखता है। दूसरा, ये देखिए, ये पत्तियों से बनी हुई लड़ियाँ हैं, इनको भी वेस्ट समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये भी बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बना सकती हैं। जो लोग किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप इनकी लीव्स से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा आपको लीव कंपोस्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन बचे हुए फूलों की। इन फूलों को हम इस तरह से तोड़कर गमलों में डाल देंगे। आप ये सोच रहे होंगे मैं इन फूलों को तोड़कर गमले में क्यों डाल रही हूँ। इन तोड़े हुए फूलों से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये बिल्कुल भी बेकार की चीज़ नहीं है। आप इनको फेंकने की गलती ना करें। आप बिल्कुल थोड़े से फूलों से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, ये तो बल्कि बहुत सारे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं इतने सारे फूलों से हमारे गार्डन में कितने सारे प्लांट तैयार हो सकते हैं। तो इन सूखे हुए फूलों का सबसे अच्छा यूज़ तो यही है, आप इन फूलों को पहले अच्छे से सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इनको थोड़ा छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आप या तो अलग से किसी पॉट में इनको एज ए सीड ग्रो कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करना है तो आपके पास जितने भी गमले या पॉट हैं आप उनमें भी डाल सकते हैं। उनमें भी इसके जो प्लांट हैं बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। जब प्लांट तैयार हो जाए तो आप उनको निकाल कर पॉट पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो है ना, ये काम की चीज़ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। दूसरा इसका यूज़ मैं और बताने वाली हूँ, वो भी बहुत पावरफुल है। ये देखिए, कुछ मैंने फूलों को तोड़कर
पानी भर के इस बॉटल में डाल दिया था। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। थोड़े से फूलों को आप पानी में इस तरह से छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के बाद इस तरह से लिक्विड बनकर तैयार हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सा लिक्विड है, तो ये मैरीगोल्ड का बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। एक तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप इसको थोड़ा सा किसी भी पानी में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र ये बनकर तैयार होता है। चाहे तो आप इसको छान लीजिए, अगर नहीं छानना है तो मेरी तरह से निकाल लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह से आपका ये फर्टिलाइज़र पानी में मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया है। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, बनकर तैयार हुआ है और इसको अब हम बाकी के प्लांट्स में देंगे। आप सारे फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, इंडोर आउटडोर प्लांट में दे सकते हैं, किसी भी प्लांट में दीजिए, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है और सारे ही न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में वो सारे न्यूट्रिशन मौजूद है जो कि प्लांट्स के लिए चाहिए होते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप अपने प्लांट को दे सकते हैं और बिल्कुल ही आसानी में बनने वाला ये फर्टिलाइज़र है। जब भी ये फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट में देना हो तो आप 1 या 2 दिन पहले से अपने प्लांट को पानी ना दें, जैसे मैंने नहीं दिया है। आपको ये बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहे होंगे। जब इस तरह की स्थिति में हम अपने प्लांट्स को रखते हैं और फिर फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट्स बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज़र लेते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को दे रहे हैं वो रूट्स तक पहुंचेगा और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आप समझ सकते हैं ये वेस्ट नहीं है। इतने सारे जो दिवाली के बाद हमारे पास वेस्ट बचता है, फूल हो, लीव्स हो, लड़ियाँ हो, इन सबको बेकार समझकर फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत काम की चीज़ है। इनसे बहुत सारे प्लांट्स तो बना ही सकते हैं, फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, दियों से हम मल्चिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दियों को घिस कर जो उनका बुरादा बचता है उनको भी हम एज ए सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आपके घर में भी दिवाली की बची हुई काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिनको आप वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। इनको किचन गार्डन में यूज़ करें और अपने गार्डन को हेल्दी बनाएं। बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। बहुत सारा कंपोस्ट बनाकर अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि गार्डनिंग होती ही ऐसी है। तो इन सारी वेस्ट चीज़ों से मैंने तो बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। बाहर से हम मैगी चीज़ें लाकर, फर्टिलाइज़र लाकर, सीड लाकर अगर हम अपना गार्डनिंग करते हैं तो फिर बहुत कॉस्टली हो जाती है, उसका वो मज़ा नहीं है। आप फ्री की चीज़ों से अपना गार्डन तैयार कीजिए, फ्री की चीज़ों से फर्टिलाइज़र बनाइए, प्लांट्स बनाइए। अगर ऐसा करके आप गार्डन तैयार करते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो मैंने तो बहुत सारे प्लांट बनाने के लिए इन फूलों को तोड़कर सभी गमलों में डाल दिया है, ताकि सारे फूलों से प्लांट बहुत सारे तैयार हो जाएं। जब छोटे छोटे प्लांट तैयार हो जाएंगे फिर हम इनको अलग करके नया पॉट दे देंगे और उनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये देखिए मैंने सभी गमलों में थोड़े थोड़े फ्लावर तोड़कर डाल दिए हैं। इनमें जो टूटे हुए फ्लावर हैं इनमें ही सीड होते हैं और इसी वजह से जो हम फूलों को तोड़कर डालते हैं तो इन सीड्स से नए प्लांट बन जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि इन सूखे हुए फूलों से प्लांट बनते हैं। सूखे हुए फूलों से प्लांट नहीं बनते हैं। इनमें सीड पॉट होते हैं और जिनमें सीड छिपे रहते हैं तो उन सीड से नए नए प्लांट बन जाते हैं। तो इतने छोटे सीड होते हैं, इनको अलग करना मुश्किल होता है। इसी वजह से इन फूलों को तोड़कर इसी तरह से डाल देते हैं। जो लीव्स हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं और उनसे जो सीड निकल कर नए प्लांट बन जाते हैं। तो है ना बहुत काम की चीज़। आप भी इन फूलों को फेंकने की गलती ना करें। या तो इनसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, नहीं तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इन फूलों को नया पॉट दें तभी आप सीड तैयार कर सकते हैं या फिर प्लांट बना सकते हैं। आपके पास जो भी गमले या पॉट हो आप उनमें तोड़ कर डाल दीजिए। उनमें भी बहुत अच्छे से ये सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और जब प्लांट बन जाएं तब आप इनको नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी टिप्स थी जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आप भी इन ज़रूरी टिप्स से बहुत लाभ ले सकते हैं। इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत सारे प्लांट बना लीजिए, फर्टिलाइज़र बना लीजिए जिनको आप बाकी के प्लांट्स में दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।